class 11th again. I am with you with the subject physics. फिजिक्स सब्जेक्ट जितना तक आपको पढ़ाया गया था उसके आगे आज आप लोगों को बताना है सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स यूज करने के कितने सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिस्टम पे डिस्कस किया जाएगा। पहला सिस्टम है CGS सिस्टम, सेकेंड सिस्टम है MKS सिस्टम। तो CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये फंडामेंटल यूनिट्स के दो सिस्टम यूज होते हैं डेली लाइफ में। इसमें CGS सिस्टम के लिए इनका एक्सप्लेनेशन में है C जो होता है ये हमारे पास लेंथ, मास और सेकेंड के का मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स करता है। इन CGS सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, मास की यूनिट ग्राम यूज़ करते हैं और टाइम की यूनिट सेकेंड यूज़ करते हैं। ऐसे ही MKS सिस्टम में हम लेंथ की यूनिट मीटर यूज़ करते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम यूज़ करते हैं और सेकेंड की ये टाइम की यूनिट सेकेंड यूज़ करते हैं। तो जब हम लेंथ, मास और टाइम के लिए सेंटीमीटर, cm, ग्राम और सेकेंड यूज़ करें तो वह सिस्टम हमारा CGS सिस्टम हो जाएगा। और जब लेंथ, मास और टाइम के लिए हम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड यूज़ करें तो वह सिस्टम हमारा MKS सिस्टम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक और इम्पॉर्टेंट और फेमस सिस्टम है SI सिस्टम। SI सिस्टम्स में एक्चुअली यूज़ क्या होता है, तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनको, इन तीनों सबको यूज़ किया जाता है इस सिस्टम में। और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसमें SI यूनिट्स क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का इंटरनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज फॉर साइंटिफिक वर्क। ये पूरे देश के द्वारा साइंटिफिक वर्क के लिए कंसिडर किया जाता है। इन दिस सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं यूज़ किए जाते हैं। In addition to 7 these units, 2 more supplementary units of the plane angle and the solid angle as radian and the steradian are used in SI system. इसके अलावा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं। इस प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। इनको भी SI सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आपका प्लेन एंगल आता है और सॉलिड एंगल आता है। प्लेन एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। तो इस पूरे SI सिस्टम में होता क्या है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स और दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के सप्लीमेंट्री यूनिट्स मिला करके इस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। इसके बाद एक सिस्टम और यूज होता है FPS सिस्टम। इसमें F, P और S, F हमारा फुट को, P हमारा पाउंड को और S हमारा सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फंडामेंटल सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में दो मेन यूनिट्स CGS सिस्टम और MKS सिस्टम आते हैं। इसके बाद SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स आती है और FPS यूनिट्स ये इंग्लैंड वगैरह में यूज़ की जाती है। भी एक तरह का मेजरमेंट का सिस्टम होता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग डिफिनीशन ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग मीटर को डिफाइन करेंगे। तो मीटर को डिफाइन हम ऐसे करते हैं
मीटर आप जानते हैं कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है, और हम लोग इस टॉपिक पे फंडामेंटल यूनिट्स का ही डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें मीटर पहले लिया गया है, इसको डिफाइन ऐसे किया जा रहा है। एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस देयर ए बार ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय इज केप्ट। द डिस्टेंस बिटवीन two fine lines engraved near the ends of this bar is defined as 1 meter at 0 degree centigrade। इसको आप ऐसे जानेंगे कि ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स पेरिस में है, और उस जगह पे प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक बार रखी, एक छड़ रखी है, और उस छड़ के दोनों एंड के पास एक फाइनर लाइंस जो बनाई गई हैं। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर माना जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। और इसके लिए कंडीशन है कि जब हम उस डिस्टेंस को मेज़र करें तो टेम्परेचर वहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये पेरिस हमारा फ्रांस का कैपिटल है, और वहाँ पे इंटरनेशनल मेजरमेंट के लैब्स हैं, और उस लैब में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड रखी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रॉड के दोनों एंड के पास जो लाइन बनी हुई है, उन दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर माना गया है, और उसी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस से पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर के डिस्टेंस को हम कंपेयर करके अपना यूनिट बना करके चलते हैं। तो ये आपका मीटर का डिफिनीशन है। तो मीटर का चलिए हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन कुछ साइंटिस्ट लोग बनाए कि द लेंथ ऑफ, अब मीटर का सेकंड डिफिनीशन यहाँ दिया जा रहा है, द लेंथ ऑफ 1650763.73 wave lengths of orange red light emitted by the isotopes krypton 86 is called 1 meter। इसमें ये डिफिनीशन इस तरह से बनाया गया है कि हमारा जो क्रिप्टॉन 86, ये क्रिप्टॉन का आइसोटॉप्स होता है, ये ऑरेंज रेड कलर की लाइट जो इमिट करता है, उस लाइट का जो इतना वेवलेंथ लिया जाए, उस लाइट का इतना वेवलेंथ कंसीडर किया जाए, उसका वेवलेंथ कंसीडर किया जाए, तो जितना वो वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा वह 1 मीटर डिफाइन किया जाता है। मतलब हम दूसरे तरह से या आपके मीटर को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एक क्रिप्टॉन 86 जो क्रिप्टॉन का आइसोटॉप्स होता है, वो उससे हमेशा रेज रेडिएट होते रहते हैं, क्योंकि एक तरह का ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो उस रेज में जो लाइट निकलती है, उसमें से ऑरेंज रेड कलर की जो लाइट होती है, उस लाइट की इतने वेवलेंथ को मेजर कर लिया जाए कि इतने वेवलेंथ कितने डिस्टेंस में आता है, तो उस डिस्टेंस को 1 मीटर डिफाइन किया गया, 1 मीटर माना गया है। दूसरा डिफिनीशन होगा। तीसरा डिफिनीशन ये बताया जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। मतलब यह है कि इसको डिफिनीशन में बनाया गया कि अगर हमारा ये लाइट इतने सेकंड में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1/299792458 सेकंड में हमारी लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको 1 मीटर के इक्विवेलेंट माना गया है। इन तीनों में से किसी चीज़ को आप राइट करें तो मीटर का डिफिनीशन हो जाता है। तो मीटर डिफिनीशन के बाद, मीटर का डिफिनीशन होने के बाद दूसरे नंबर का आपका फंडामेंटल
यूनिट्स होता है सेकेंड। ये सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स टाइम का है और इसका डिफिनीशन ऐसे बनाया गया है कि द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 919,263,1770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133। एक्चुअली इसका सेकंड का डिफिनीशन ये बताया गया कि हमारा cesium-133 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं। और एनर्जी का रेडिएशन कब होगा? किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, किसी एटम के द्वारा। जब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से आती है तो वो आपके एक्साइटेड स्टेट में अपर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो उसमें ग्राउंड स्टेट के 2 लेवल ले लिया जाए। हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम का जो लेवल है उसमें से उस अपर लेवल से नीचे वाले लेवल में आते समय जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन का इतना ड्यूरेशन ले लिया जाए, इतना ड्यूरेशन। तो वह ड्यूरेशन, वह टाइम हमारा इतने पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है, इतने पीरियड का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन का जो समय होता है उसको 1 सेकेंड डिफाइन किया गया है। तो ये सेकेंड का आपका डिफिनीशन हुआ। फिर आगे का है किलोग्राम। ये भी हमारा ये मास का फंडामेंटल यूनिट्स है और इसको डिफाइन करने के लिए सीधे यहाँ पे द किलोग्राम इज द mass equal to the mass of a standard platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures in Paris. This cylinder is about 4 cm height and 4 cm in diameter. किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए उसी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर जो पेरिस में है वहाँ पे एक सिलेंडर रखा गया है जिसका हाइट 4 cm है और जिसका डायमीटर 4 cm है। और उस सिलेंडर का जो मास है उस मास को 1 किलोग्राम के इक्वल माना गया है। ये हमारा किलोग्राम का डिफिनीशन है।